सोचो बारिश साफ पानी की नहीं बल्कि थोड़ी सी खट्टी हो, जैसे नींबू का रस। ये है एसिड रेन, और ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जब हानिकारक गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा में पानी के साथ मिलती है तो एसिड बनता है। ये एसिड फिर एसिड रेन बन के धरती पर गिरता है, हमारे पर्यावरण और सेहत को नुकसान पहुंचाता है। एसिड रेन एसिड डिपोजिशन का एक प्रकार है, एक बड़ा शब्द जिसमें एसिडिक कंपोनेंट्स का गीला और सूखा जमाव शामिल है। जबकि हम अक्सर एसिड रेन को गीली वर्षा के रूप में सोचते हैं, एसिडिक कण सतहों पर सूखे जमाव के रूप में भी जम सकते हैं, जिससे समान हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। किसी सॉल्यूशन की अम्लता को पीएच स्केल का उपयोग करके मापा जाता है, जो 0 से 14 तक होता है। 7 का पीएच न्यूट्रल माना जाता है, जबकि कम पीएच मान अम्लता को इंगित करता है। घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सामान्य बारिश का पीएच लगभग 5.6 होता है, जो थोड़ा अम्लीय होता है। हालांकि एसिड रेन का पीएच 4.2 से 4.5 तक कम हो सकता है, जो प्राकृतिक वर्षा की तुलना में काफी अधिक अम्लीय होता है। एसिड रेन के पीछे मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां हैं, जो हानिकारक गैसों को वातावरण में छोड़ती हैं। बिजली संयंत्र, फैक्ट्रियां और वाहन प्रमुख योगदानकर्ता हैं, जो कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ते हैं। औद्योगिक प्रक्रियाएं, विशेष रूप से कोयला दहन से जुड़ी प्रक्रियाएं, सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसी प्रकार वाहन के निकास, विशेष रूप से डीजल इंजन से हवा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक घटनाएं भी एसिड रेन में योगदान कर सकती हैं, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य गैसें निकलती हैं। हालांकि मानवीय गतिविधियां एसिड रेन पैदा करने वाले प्रदूषकों का प्रमुख स्रोत हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंता का विषय बनाती है। एसिड रेन का हमारे पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, जो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों और उनके निवासियों को प्रभावित करता है। झीलों और नदियों को बहुत नुकसान होता है। बढ़ती अम्लता मछली, कीड़े और पौधों जैसे जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाती है। यह अम्लीकरण पूरी खाद्य श्रृंखला को बाधित कर सकता है, जिससे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हो सकता है। जंगल भी एसिड रेन के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि यह पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है और मिट्टी के पोषक तत्वों को कम करता है। एसिड रेन मिट्टी से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को निकाल देता है, जिससे पौधों की वृद्धि बाधित होती है और वे बीमारियों और कीटों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इसके अलावा एसिड रेन इमारतों, स्मारकों और पत्थर, धातु और पेंट से बनी अन्य संरचनाओं के बिगड़ने की प्रक्रिया को तेज करता है। बारिश की अम्लीय प्रकृति इन सामग्रियों को नष्ट कर देती है, जिससे समय के साथ काफी नुकसान होता है। एसिड रेन सिर्फ पर्यावरण को ही प्रभावित नहीं करता, ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। एसिड रेन के लिए जिम्मेदार प्रदूषक विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड श्वसन अड़चनें हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाई, अस्थमा और श्वसन संबंधी अन्य समस्याएं होती हैं। ये प्रदूषक हमारे फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं, जिससे हृदय रोग, फेफड़ों का कैंसर और अन्य पुरानी बीमारियां हो सकती हैं। बच्चे, बुजुर्ग और पहले से मौजूद सांस की बीमारियों वाले लोग एसिड रेन के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। इसके अलावा एसिड रेन पीने के पानी के स्रोतों को दूषित कर सकता है, जिससे पारा और एल्यूमिनियम जैसी जहरीली भारी धातुएं जमा हो सकती हैं। ये धातुएं खाद्य श्रृंखला में जमा हो सकती हैं, जिससे खाने पर मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा हो सकते हैं। भाग 5, ज्वार को मोड़ना, एसिड रेन का मुकाबला करना। एसिड रेन को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो मूल कारणों को लक्षित करता है और इसके प्रभावों को कम करता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना महत्वपूर्ण है और कई प्रभावी तरीके इसे प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। सौर, पवन और जल विद्युत जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता काफी कम हो सकती है, जिससे उत्सर्जन में कमी आएगी। स्थायी भविष्य के लिए अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश और उनके उपयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है। उत्सर्जन को कम करने के लिए ऊर्जा दक्षता में सुधार एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसमें ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना, भवन इंसुलेशन में सुधार करना और सार्वजनिक परिवहन
साइकिल चलाना और पैदल चलना जैसे स्थायी परिवहन विकल्पों को अपनाना शामिल है। भाग 6, एसिड रेन के खिलाफ भारत की लड़ाई। भारत एक तेजी से विकासशील राष्ट्र होने के नाते वायु प्रदूषण और एसिड रेन के संबंध में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है। हालांकि देश ने इन मुद्दों को हल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रदूषण से निपटने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और नियमों को लागू किया है। 1981 का वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता की रक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह अधिनियम सरकार को उत्सर्जन मानक निर्धारित करने, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित करने और प्रदूषकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार देता है। इसके अलावा भारत ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने, ईंधन की गुणवत्ता में सुधार और उद्योगों और परिवहन में स्वच्छ तकनीकों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नीतियां लागू की हैं। ये पहल एसिड रेन और इसके अंतर्निहित कारणों को दूर करने के लिए देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। भाग 7, प्रदूषण को रोकने में उद्योगों की भूमिका। उद्योग स्वच्छ उत्पादन तकनीकों को लागू करके और अपने संचालन से उत्सर्जन को कम करके एसिड रेन का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्क्रबर और फिल्टर जैसे प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को स्थापित करने से औद्योगिक प्रक्रियाओं से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन में काफी कमी आ सकती है। स्वच्छ तकनीकों के अनुसंधान और विकास में निवेश और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना उद्योगों के लिए एक स्वस्थ वातावरण में योगदान करने के लिए आवश्यक कदम है। स्थायी प्रथाओं को अपनाकर उद्योग अपने पर्यावरणीय पदचिह्न को कम कर सकते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए नवीन समाधान विकसित और कार्यान्वित करने के लिए उद्योगों, सरकारी एजेंसियों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। ज्ञान, विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने से स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण की दिशा में प्रगति तेज हो सकती है। भाग 8, व्यक्तियों को सशक्त बनाना, समाधान में हमारी भूमिका। जबकि एसिड रेन को संबोधित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है, व्यक्ति भी जिम्मेदार विकल्पों और कार्यों के माध्यम से समाधान में योगदान कर सकते हैं। ऊर्जा का संरक्षण करके, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके और अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाकर अपने कार्बन पदचिह्न को कम करना एक फर्क डाल सकता है। जागरूकता बढ़ाने और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए एसिड रेन के कारणों और परिणामों के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे को समझकर हम ऐसे सूचित विकल्प चुन सकते हैं जो एक स्वस्थ वातावरण में योगदान करते हैं। अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और प्रदूषण नियंत्रण को बढ़ावा देने वाली नीतियों और पहलों का समर्थन करने से नीति निर्माताओं को एक मजबूत संदेश जाता है और आगे की कार्रवाई को प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे व्यक्तिगत कार्य जब संयुक्त होते हैं तो एसिड रेन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। भाग 9, आगे लंबी सड़क, एक स्थायी भविष्य। एसिड रेन का मुकाबला करना एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए सरकारों, उद्योगों और व्यक्तियों के निरंतर प्रयासों और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसे स्थायी भविष्य की ओर बढ़ने के बारे में है जहां आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ हो। स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में निवेश, पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना एसिड रेन के खतरे से मुक्त दुनिया की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना, जिसका एसिड रेन एक परिणाम है, सर्वोपरि है। स्थायी प्रथाओं के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और कम कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना एक स्वस्थ ग्रह और एक उज्ज्वल भविष्य के लिए आवश्यक है। भाग 10, कार्रवाई के लिए एक आह्वान, हमारे ग्रह की रक्षा। एसिड रेन हमारे पर्यावरण की परस्पर विबंधनहाइट और मानवीय गतिविधियों के दूरगामी परिणामों की याद दिलाता है। यह कार्रवाई के लिए एक आह्वान है जो हमें पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने और एक स्थायी भविष्य की दिशा में मिलकर काम करने का आग्रह करता है। एसिड रेन के कारणों और परिणामों को समझकर
स्थायी प्रथाओं को अपनाकर और नीतिगत बदलावों की वकालत करके हम एक फर्क ला सकते हैं। आइए अपने ग्रह की रक्षा करें, अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। याद रखें, हर छोटा कदम मायने रखता है। साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां स्वच्छ हवा, पानी और जमीन सिर्फ आकांक्षाएं नहीं, बल्कि सभी के लिए एक वास्तविकता हो।